हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने मेरे क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो अगर नहीं देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ये आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोग वीडियो देखे रहोगे तभी आपको वीडियो प्रॉपर समझेगा। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा y इज इक्वल टू cot क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/6। अब ये आपको थीटा की वैल्यू गिवन है π/6 पर। क्या π/6 पे वैल्यू गिवन है, हमें यहाँ फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सेम मेथड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वीडियो देख लेना फर्स्ट, मैं आपको पहले ही बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। खाली क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकलने के बाद लास्ट में हम लोग को थीटा की वैल्यू पुट कर देना है, बस। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, देखो सॉल्यूशन हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा। तो d अपॉन डी थीटा, x की वैल्यू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको बताया है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो किसके इक्वल है, साइन ऑफ थीटा के होल स्क्वायर के इक्वल है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ऐसा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। आप लोग समझ जाओगे ना, ये x/n का फॉर्मूला है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ध्यान में रखना, कोसेक स्क्वायर थीटा है तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये x/n का फॉर्मूला। तो थीटा/n का फॉर्मूला क्या होगा, x/n क्या होता है, x/n क्या होता है, n ऑफ x n-1। तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, 2x होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ इसका क्या होगा, 2 कोसेक, व्हाट, 2 कोसेक थीटा। बट ये थीटा है क्या, नहीं, हमने इसको पूरा थीटा एज्यूम किया, तो डेरिवेटिव उसका फिर से आएगा, किसका, थीटा। डेरिवेटिव इसका फिर से आएगा, कोसेक थीटा का। समझे, इसको मैंने x/n सपोज किया, थीटा रेज टू थीटा का स्क्वायर, तो क्या होगा, 2 थीटा होगा। बट थीटा है क्या, नहीं, तो उसका डेरिवेटिव फिर से होगा। ठीक है, समझे इसको। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, ये आप लोग का चेन रूल है। क्या है, चेन रूल। ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या होगा, इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक क्या होता है, माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स ना, मतलब यहाँ पे x नहीं ऑफकोर्स थीटा होगा। ठीक है, फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक क्या होता है, माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स होता है, तो थीटा आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, dx अपॉन डी थीटा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू थीटा इंटू थीटा, कोसेक इंटू कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक का स्क्वायर। तो माइनस टाइम्स ऑफ 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। समझे, आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। ठीक है ना। अब y पे आते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू क्या है मेरा, कॉट क्यूब थीटा है। ठीक है, तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, व्हाट, थीटा। तो ये क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा। अभी देखो कॉस थीटा का क्यूब है ना, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, d अपॉन डी थीटा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, कॉट थीटा का होल क्यूब ना। x/n का फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, n आगे आता है, कॉस थीटा का स्क्वायर, एक पावर कम होता है, बट ये थीटा है क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से करेंगे, d अपॉन डी थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ थीटा। समझे, ये हमारा थीटा नहीं है, इससे डेरिवेटिव उसका फिर से होगा। समझे ना। मैं थीटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, थीटा कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3 कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जिसको मैं अभी ये भी लिख सकता हूँ, क्या, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। यस, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, बट यहाँ पे क्या है, थीटा, तो थीटा लिखूंगा।
ठीक है। यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो क्या लिखूंगा, थीटा लिखूंगा, हमने पढ़ा है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, -3 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, dy/d थीटा आ गया, ठीक है, समझे इसको। तो देखो अभी इसके बाद देखो, अभी यहाँ पर क्या होगा, dy/dx क्या होगा, dy/dx क्या होगा, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। अब dy/d थीटा क्या है, ये है -3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा द होल अपॉन dx/d थीटा क्या है मेरा, ये ना, ये क्या है, -2 टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना, आपको डेरिवेटिव भी आता होगा। अभी देखो कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये कॉट स्क्वायर है, ये कॉट है, तो एक कॉट कैंसिल होगा, एक कॉट बचेगा, माइनस कैंसिल, तो ये आएगा 3/2, एक कॉट यहाँ पर आएगा जो आएगा कॉट थीटा, ठीक है। ये आपका आ गया dy/dx। अब मुझे थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, π/6 लास्ट में पुट करने का, तो क्या होगा ये dy/dx एट, यहाँ पे लिखते हैं ना हम लोग, एट थीटा इज इक्वल टू π/6, थीटा इज इक्वल टू π/6 क्या होगा यहाँ पर 3/2 कॉट π/6, और कॉट π/6 क्या होता है आपको पता ही होगा, कॉट π/6 क्या होता है, √3 होता है ना, √3 होता है ना, क्योंकि tan π/6 क्या होता है, tan π/6 1/√3 होता है, आपको पता होगा, तो 1/√3/2 कैसे बढ़ा, तो क्या होगा, √3 होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3√3/2, यही आएगा आंसर यही आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, dy/dx आ गया, dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/6 पे, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, ठीक है ना, समझे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/3 बोला है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, सेम टू सेम ये टर्म लिखना पड़ेगा ना। फर्स्ट x इज इक्वल टू क्या होगा, a cos क्यूब थीटा होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्वेश्चन में थीटा दिया हम लोग को, तो ये क्या होगा, dx/d थीटा, ये तो हमारा कांस्टेंट होता है, इसको मैंने बाहर लिख लिया। डेरिवेटिव किसका होगा, डेरिवेटिव यहाँ पर होगा cos थीटा का होल क्यूब, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो x⁴n का फॉर्मूला ना, तो a क्या होगा, मैं θ⁴n का फॉर्मूला 3 cos थीटा का स्क्वायर होगा, एक पावर कम होता है यहाँ पर, फिर डेरिवेटिव फिर से उसका होगा, बिकॉज ऑफ चेन रूल क्या होगा, cos थीटा होगा ना। अभी यहाँ पर इसको मैं क्या लिखूँ, 3 × a लिखूँ, 3 × a, क्योंकि दोनों क्या कांस्टेंट ही है, डजंट मैटर, आप कुछ भी लिखो। 3a इसको लिखता हूँ अभी cos स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, -sin x, मतलब -sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थीटा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका हो गया dx/d थीटा की वैल्यू, समझे। अभी देखो y इज इक्वल टू क्या गिवन है, a sin क्यूब थीटा, यस, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या होगा, dy/d थीटा इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है, ये है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, d/d थीटा, साइन क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा का होल क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x⁴n का फॉर्मूला, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा का स्क्वायर, बट ये हमारा थीटा तो है ही नहीं, डेरिवेटिव उसका फिर से करेंगे, तो d/d थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, मैं डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखूँ मैं, 3a लिखता हूँ
इसको मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस एक्स होता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा dy अपॉन डी थीटा। समझे, ये भी आ गया हमारा। अभी हम लोग क्या चाहिए, dy अपॉन डी एक्स चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हम बोलेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। इसकी वैल्यू क्या है हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या हम लोग पुट करते हैं, तो ये क्या होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, ये आया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा द होल अपॉन dx अपॉन डी थीटा, मैं टी लिख रहा हूँ, सॉरी ये थीटा आएगा, सॉरी थीटा आएगा। अगर पिछले क्वेश्चन में मैं टी लिखा दूंगा ना, तो सॉरी फॉर दैट, वहाँ थीटा कर देना प्लीज़। यहाँ पर क्या होगा, माइनस 3 इंटू ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। एक्चुअली क्या है, सम्स करने के चक्कर में ना मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं टी लिख रहा हूँ, सॉरी। अगर पिछले क्वेश्चन में ऐसा मिस्टेक हुआ रहेगा तो प्लीज़ बच्चों एक बार चेक कर लेना, अगर टी रहेगा तो थीटा कर लेना प्लीज़, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 कैंसिल, ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं नीचे लिखता हूँ ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखो 1 साइन कैंसिल, 1 कॉस कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा आएगा अपॉन क्या आएगा, कॉस थीटा। यह हमारा आ गया dy अपॉन डी एक्स। अब एट x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करना है, π/3 पुट करना है। तो हम क्या पुट करेंगे, dy अपॉन डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/3 मीन्स 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। इसको मैं लिख दूँ tan थीटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पहला वो लिखना पड़ेगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा। अब पुट करना पड़ेगा, अब पुट करेंगे dy अपॉन डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/3 क्या हो जाएगा, tan π/3, और tan π/3 मतलब tan 60 √3/2 साइन होता है 1/2, 2 कैंसिल √3 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, √3 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, dy अपॉन डी एक्स आ गया एट थीटा इज इक्वल टू π/3 पर। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अभी आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। सॉरी बच्चों, यहाँ पर माइनस है तो इसको माइनस लिख लेना, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, आंसर भी क्या आएगा आपका माइनस में आएगा। क्या आएगा, माइनस में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, y इज इक्वल टू साइन π/2t प्लस कॉस π/2t। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 1, मतलब लास्ट में मुझे t की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, क्यों t, क्वेश्चन में t दिया है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन x इज इक्वल टू क्या गिवन है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करें, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट डी एफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है ना पूरा, तो डी अपॉन डी टी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी अपॉन डी टी प्लस d1 अपॉन डी टी। क्लियर। अब डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, 2t होगा, डेरिवेटिव ऑफ टी क्या होगा, 1 होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो मुझे क्या मिला यहाँ पर, dx अपॉन dt क्या मिला मुझे, 2t प्लस 1 मिला। देखने जाओगे तो क्या मिला, 2t प्लस 1 dx अपॉन dt मिला। ठीक है, अब y की वैल्यू चेक करते हैं। y इज इक्वल टू क्या गिवन है, y इज इक्वल टू गिवन है आप लोग को साइन π/2t, ये हमारा क्या है, थीटा की वैल्यू है। ठीक है, एंगल की वैल्यू है, प्लस कॉस π/t इंटू टी, मतलब π/2 इंटू टी।
ठीक है, ये गिवन है। डिफ्रेंशिएट कर दे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या होगा dy अपॉन डी टी। ठीक है, dy की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर d अपॉन डी टी क्या होगा साइन π/2 इंटू टी, क्लियर, प्लस d अपॉन डी टी कॉस π/2 टी। समझे। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस, कॉस π/2 इंटू टी। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टी, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन टी क्या होता है, कॉस टी होता है। बट ये मैं टी नहीं है, π/2 इंटू टी है, तो डेरिवेटिव इसका फिर से होगा, डेरिवेटिव इसका फिर से होगा π/2 इंटू टी करके, समझे। प्लस प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिखता हूँ मैं, माइनस साइन π/2 इंटू टी। बट ये मेरा टी है क्या, नहीं, टी है क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव फिर से होगा डी अपॉन डी टी π/2 इंटू टी। ठीक है, π/2 इंटू टी। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, π/2 इंटू टी। ओके, अभी देखो ये π/2 क्या हमारा कांस्टेंट है, वो डेरिवेटिव के बाहर आएगा, सिंपल। तो π/2 को बाहर लिखूँ मैं, π/2 को बाहर लिख लेता हूँ, π/2 कॉस π/2 इंटू टी। इसमें क्या होगा, डेरिवेटिव खाली टी का होगा, क्या होगा, टी का, राइट। इसमें भी π/2 बाहर आएगा, माइनस π/2, यहाँ पे क्या होगा, साइन π/2 टी, ये तो एंगल है, डेरिवेटिव किसका होगा, टी का, किसका, टी का, राइट। तो देखो यहाँ क्या होगा, π/2 इंटू कॉस π/2 इंटू टी, इसकी डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, क्या आएगा, 1 ना, dt का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू क्या है, t है, माइनस π/2 साइन π/2 इंटू टी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1, क्या होगा, 1। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, वही आएगा ना, dy अपॉन डी टी, dy अपॉन डी टी, dy अपॉन डी टी, π/2 कॉस, यही आने वाला है, लिख लिया हम लोग यहाँ पर ही, वहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा, यहीं पे लिख लेते। तो क्या आएगा, π/2 साइन π/2 इंटू टी, ये एक टर्म आएगा, माइनस π/2 साइन π/2 इंटू टी, ये दूसरा टर्म आएगा। समझे आप लोग, ये आपका क्या है, dy अपॉन डी टी। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, ठीक है ना। मुझे अभी निकालना क्या है, dy अपॉन डी एक्स निकालना है, क्या, dy अपॉन डी एक्स। तो क्या होगा यहाँ पर, dy अपॉन डी एक्स के लिए इसको मैं लिखूँगा dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो dy अपॉन डी टी क्या है हमारा, ये टर्म है ना, dy अपॉन डी टी क्या है, π/2 साइन π/2 इंटू टी, ठीक है। फिर माइनस π/2 साइन ही होगा यहाँ पर भी, नहीं यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, सॉरी यहाँ पे कॉस है, मैं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही दे रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया है, कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस, यहाँ क्या आएगा, कॉस, ठीक है, कॉस, सॉरी। यहाँ पे क्या होगा, साइन π/2 इंटू टी, करेक्ट, साइन π/2 इंटू टी, द होल अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, dx अपॉन dt 2t प्लस 1, ये आपका आ गया dy अपॉन dx। अभी t की वैल्यू क्या दी, हम लोग को 1 दिया है, तो लास्ट में 1 पुट करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, dy अपॉन dx एट t इज इक्वल टू 1। तो देखो π/2 यहाँ पर भी कॉमन लेता हूँ मैं, तो π/2 आएगा, यहाँ का बचेगा cos π/2, t की वैल्यू 1 है, तो यहाँ क्या आएगा, इंटू 1, समझ में आ रहा है, इंटू 1, माइनस यहाँ क्या होगा, साइन π/2 इंटू 1, क्लियर, समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। फिर द होल अपॉन, यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, t की वैल्यू क्या है, 1। तो देखो
π/2 तो बाहर आएगा, यहाँ क्या बचेगा cos π/2 माइनस साइन π/2, राइट। द होल अपॉन 2 इंटू 1 2 और 1 3, राइट। अभी cos π/2 क्या होता है 0, साइन 90 क्या होता है मतलब साइन π/2 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा π/2, यहाँ आएगा 0 माइनस 1, ठीक है। द होल अपॉन क्या आएगा 3, तो दिखने जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना ये, और माइनस में आएगा तो माइनस π/6, क्या आएगा माइनस π/6। तो आपका आंसर क्या हुआ, देखो मुझे स्पेस नहीं है फिर डायरेक्टली मैं आंसर लिख दिया, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करते करते गया, आप लोग क्या लिखोगे dy/dx एट t इज इक्वल टू 1, इसके बाजू में मतलब आंसर कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ मैं आंसर, यहाँ लिख दूँ, मतलब क्या लिखूँगा dy/dx एट t इज इक्वल टू 1, क्या आया मुझे -π/6 आया, क्या आया -π/6, समझे। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसका क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट यहीं पर ही कैंसिल, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है आपको, x इज इक्वल टू 2 cos t प्लस 2 cos 2t और y इज इक्वल टू 2 sin t माइनस 2 sin 2t एट t इज इक्वल टू π/4। देखो ऑलरेडी आपको 3 क्वेश्चन करा के दिया, अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोग को करना चाहिए क्योंकि दोनों क्वेश्चन तो ईजी है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ और एक क्वेश्चन कराता हूँ, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क दे दूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में करा के देता हूँ आप लोग को, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है एज कम्पेयर टू 5 से थोड़ा इजी है, इसलिए मैं आपको वो होमवर्क दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, खाली आपको डेरिवेटिव करना है dx/dt, फिर निकालना है dy/dt, फिर दोनों को डिवाइड करना है और लास्ट में आपको t की वैल्यू पुट करनी है π/4, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ, कौन सा 5th वाला। 5th आपको गिवन है x इज इक्वल टू t प्लस 2 साइन पाई इंटू टी, वट पाई इंटू टी, y इज इक्वल टू गिवन है 3t माइनस कॉस पाई इंटू टी। देखने जाओगे तो ये भी इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एट t इज इक्वल टू π/2, बट फिर भी मैं आपको करा के दे रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग होमवर्क करना, नहीं आएगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने डाउट जरूर क्लियर करके लेना, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको t प्लस 2 साइन पाई टी, ये आपको गिवन है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी करके, व्हाट डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करके, तो यहाँ पे क्या होगा dff विथ रिस्पेक्ट टू टी, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा dx/dt, ठीक है। dx की वैल्यू क्या ये वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा dt/dt होगा, प्लस देखो 2 तो डेरिवेटिव के बाहर आया, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा साइन पाई टी का डेरिवेटिव होगा, क्लियर। अभी डेरिवेटिव ऑफ टी क्या होगा 1, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, ठीक है। 2 डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है कॉस होता है, क्या होता है कॉस पाई इंटू टी, क्योंकि देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन टी होता तो कॉस टी होता, बट ये टी है क्या नहीं पाई टी है, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा पाई इंटू टी करके, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ही मिल सकता है, क्वेश्चन नंबर आपको 4th में ही मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपका 2t है, मैं देखा था डिग्री में, मतलब इसका एंगल में 2t है, तो आप उसका डेरिवेटिव फिर से करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 1 + 2 कॉस पाई टी, वट पाई टी। अब देखो पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा डेरिवेटिव के dt/dt, ठीक है। पाई को बाहर लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर आएगा 1 + 2 पाई कॉस पाई टी, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ टी क्या होगा 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 1 + 2 पाई कॉस पाई इंटू टी, ये आपका क्या हो गया dx/dt हो गया, ठीक है, dx/dt। फिर अभी y की वैल्यू, y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3t माइनस ct माइनस कॉस पाई इंटू टी, कॉस पाई टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट फिर से करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा t होगा, तो यहाँ पर क्या होगा dy/dt, क्लियर। देखो 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आएगा तो 3 बार
डी टी अपॉन डी टी माइनस यहाँ पर क्या होगा डी अपॉन डी टी कॉस ऑफ पाई टी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 1 डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन पाई टी, राइट। बट ये हमारा टी है क्या, नहीं पाई टी है, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा पाई टी करके सेम एज इट इज इसके जैसा, ठीक है ना, चेन रूल जिसको बोलते हैं। पाई तो बाहर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस साइन पाई टी, पाई बाहर आ गया, ये हो गया डी टी अपॉन डी टी, क्लियर, डी टी अपॉन डी टी। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस पाई को बाहर लिखो पाई साइन पाई टी और डेरिवेटिव टी क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3 प्लस पाई साइन पाई टी, क्लियर। ये आपका हो गया डी वाई अपॉन डी टी, समझे इतना, श्योर, कुछ डाउट है। नेक्स्ट फिर हम लोग क्या निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है ना, क्या निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या होगा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ पर क्या होगा डी एक्स अपॉन डी टी, समझे। डी वाई अपॉन डी टी क्या आया, ये आया 3 प्लस पाई साइन पाई इंटू टी द होल अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी क्या आया 1 प्लस 2 पाई, वॉट 1 प्लस 2 पाई कॉस पाई इंटू टी, ये आपका क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अभी टी इज इक्वल टू क्या पुट करना है 1/2, क्या पुट करना है 1/2, तो हम बोलेंगे यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, नॉट पाई बाई 2 इट्स 1/2, सॉरी इट्स 1/2 ना 1/2। तो क्या पुट करेंगे यहाँ पर होगा 3 प्लस पाई साइन, देखो 1/2 पुट करूँगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बाई 2 ना, पाई बाई 2 हो जाएगा, क्लियर, समझे। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा पाई इंटू 1/2 होगा, दैट इज पाई बाई 2 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है आप लोग को, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 1 प्लस 2 पाई, ये भी क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा, समझे। वैल्यू पुट करते हैं अभी 3 प्लस पाई साइन पाई बाई 2, साइन 90 क्या होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस 2 पाई कॉस 90 क्या होता है इंटू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 3 प्लस पाई, पाई इंटू 1 क्या आएगा पाई आएगा, तो 3 प्लस पाई आएगा ऑलरेडी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये टर्म 0, 1 प्लस 0 इज 1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 3 प्लस पाई आएगा, क्या आएगा 3 प्लस पाई, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स एट टी इज इक्वल टू 1/2 पर, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, आपको क्या गिवन है, x इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपको प्रूफ करना है, शो दैट करना है dy बाई डी एक्स इज वॉट, dy बाई डी एक्स इज वॉट, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए माइनस वाई अपॉन एक्स होना चाहिए, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये प्रूफ मैंने अपने लिए लिखा है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए माइनस वाई अपॉन एक्स चाहिए, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, सॉल्यूशन x मेरा क्या है, x इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ वॉट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर देखो बच्चों, अगर आप लोग खुद करने जाओगे ना इसको तो भी आपको मिल जाएगा प्रूफ, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स क्या होता है, कुछ भी अपॉन थीटा लेंगे तो थीटा ही लेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स क्या होता है 1/2 एक्स होता है ना, बट ये तो एक्स तो है ही नहीं, मगर थीटा तो है नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से करेंगे हम लोग ना, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, जो भी करेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा के टर्म में ही करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा dx अपॉन डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा, डेरिवेटिव अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, समझे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा,
तो क्या हो जाएगा ए। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बट ये मेरा थीटा है क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा, तो यहाँ पर क्या होगा d/d थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, डेरिवेटिव उसका फिर से होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा a/2 अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नाउ डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, आपको पता होगा। और डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। राइट, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, सेक कॉमन है, सेक बाहर ले लो, फिर सेक बाहर ले लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा dx/d थीटा इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ सेक ना, a टाइम्स ऑफ सेक थीटा। क्लियर, a टाइम्स ऑफ सेक थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर, यहाँ पे सेक स्क्वायर है ना, तो एक सेक बाहर लूँगा तो एक सेक बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 2 अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो सेक पहला है, फिर माइनस टेन थीटा है, तो माइनस को कॉमन ले लो। माइनस को अगर मैं बाहर लूँगा, माइनस को अगर मैं कॉमन लूँगा या बाहर लूँगा इसके, तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस ना, क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। द होल अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर, और आपको मैंने बताया था जैसे कि x को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स, वैसे इसको भी मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जिसमें से एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा ना, एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से समझ में आ रहा है ना, यहाँ से ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस ए सेक थीटा अंडर रूट ऑफ, बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि 2 टाइम्स है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तब जाके ये होता है, जिसमें से एक कैंसिल हो गया नीचे का, अपॉन में क्या बचा 2। आई होप कि तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है ना, समझो ये ऐसा है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स है, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा अंडर रूट ऑफ एक्स, एक कैंसिल होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स बचेगा। वैसे ये टर्म वैसा है, वैसे ये सेम, ये क्या है अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक कैंसिल होकर एक बचेगा, समझे वैसा। ठीक है ना, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा बाकी है y का टर्म, x का टर्म यहाँ पे स्टॉप करते हैं, y का टर्म भी वैसे ही होगा। तो y इज इक्वल टू क्या दिया हम लोग को a दिया है अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, dff विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा dy/d थीटा इज इक्वल टू a, डेरिवेटिव रूट एक्स क्या होता है a, डायरेक्ट करो चलेगा, स्पेस थोड़ा कम है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। डेरिवेटिव रूट एक्स क्या होता है, आप लोग ये लिख के डायरेक्ट करो तो भी चलेगा। डेरिवेटिव रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, मैं डायरेक्ट ये स्टेप कर रहा हूँ, ये स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ये स्टेप कर रहा हूँ, 2 रूट एक्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बट ये मेरा थीटा है क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा, तो d/d थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा ना, राइट। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ये dy/d थीटा, dy/d थीटा, डेरिवेटिव ऑफ सेक क्या हो जाएगा सेक क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ टेन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा ना, सेक स्क्वायर थीटा, द होल अपॉन यहाँ क्या आएगा 2 अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा ना, वहाँ माइनस आएगा क्या, नहीं प्लस है ना, प्लस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है ना, और डेरिवेटिव टेन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और डेरिवेटिव सेक क्या होता है सेक इंटू टेन एक्स होता है। ठीक है, कॉमन क्या है सेक कॉमन है, तो ए लिया मैंने, सेक थीटा कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा
राइट, द होल अपॉन यहाँ पे 2 अंडर रूट ऑफ, चाहे टेन को पहले लिखो चाहे सेक को पहले लिखो, बात तो एक ही है, तो मैं टेन को पहले लिखता हूँ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, कैंसिल होगा इसमें से भी एक बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा ए, यहाँ पे क्या होगा ए, एक सेक थीटा, सेक को पहले लिखता हूँ, अंडर रूट ऑफ क्योंकि इसमें पहले था, ठीक है पहले लिखते चलो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ चाहे 1+2 करो चाहे 2+1 करो, आंसर 3 आने वाला है, ठीक है ये ध्यान रखना। तो इसको मैं लिखूंगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है क्योंकि एक कैंसिल होगा, जस्ट मैंने इसके जैसा बताया मैंने आपको उसमें भी एक कैंसिल होगा, ठीक है क्योंकि हम लोग x को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ x, वैसे इसको भी हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक कैंसिल हो जाएगा और हमारा एक बचेगा नीचे, द होल अपॉन 2 आएगा, ठीक है ये ध्यान रखना, समझे इतना। अब हमें निकालना है dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा द होल अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, क्लियर। अभी देखो ए को ऐसे रहने देते, ये 2 और ये 2 कहाँ गया, डी एक्स अपॉन थीटा, ये 2 कैंसिल होगा ना कैंसिल, ठीक है, dy में क्या आएगा ऊपर ए, और सेक भी कैंसिल होगा, देखो कहाँ गया सेक, यहाँ का सेक में नहीं लिखा, अरे सॉरी फॉर दैट, नहीं यहाँ पर है ना सेक, हाँ सेक है यहाँ पर, ठीक है देखो ये 2 कैंसिल होगा, ये y के लिए, हाँ ये y के लिए है, ये y का टर्म आया है यहाँ से, ये 2 कैंसिल, ये सेक कैंसिल, ए को कैंसिल मत करो, मालूम मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर a अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी a, और a अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी y, a को कैंसिल मत करना, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर a अंडर रूट ऑफ क्योंकि y का टर्म ऊपर है ना, तो y वाला पहला ऊपर आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है द होल अपॉन, देखो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ कैंसर वाला, मैं ऑलरेडी बता दिया, देखो 2 और सेक दोनों में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर a यहाँ पर क्या था माइनस, तो माइनस आएगा, अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है ये हो गया हमारा dy अपॉन डी एक्स। अभी देखने जाओगे ना बच्चों, तो देखो ये हमारा वैल्यू कौन सा है, प्लस वाला y का है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा y, ये वैल्यू कौन सा है माइनस वाला, ये वैल्यू मेरा कौन सा है x का, देखो a अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस में दिया है ना वो a का है, क्या ये वाला वैल्यू क्या a का है, तो ये हो जाएगा माइनस x, सॉरी x का है, ठीक है ना x, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ में भी क्या था, माइनस y बाय एक्स था, तो माइनस को नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो प्रूफ आ गया हमारा यहाँ पे dy बाय डी एक्स आएगा, स्पेस नहीं मुझे, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको यहीं पे लिख देता हूँ, देयरफॉर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y अपॉन एक्स, ठीक है। यहीं पे सॉल्यूशन प्रूफ क्लियर हो गया, समझे। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप कि आप लोग प्रॉपर समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, x इज इक्वल टू ई रेज टू साइन 3t, y इज इक्वल टू ई रेज टू कॉस 3t, सो दैट करना है मुझे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई लॉग ऑफ x अपॉन x लॉग ऑफ y, ये मुझे प्रूफ करना है, सो दैट करना है, ठीक है। तो आते हैं सोल्यूशन पे हम लोग, ठीक है। सोल्यूशन इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो x इज इक्वल टू क्या है मेरा, ई रेज टू साइन ऑफ 3t है, एग्री ना। अभी देखो क्वेश्चन में मुझे लॉग चाहिए ना, तो मैं बताया आपको लॉग चाहिएगा तो क्या करोगे, ई रेज टू है ना, तो ये नीचे आ जाएगा बेस में, मैंने आपको बताया हूँ ई रेज टू ए इज इक्वल टू बी होगा, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ बी टू द बेस ई होता है, क्या होता है, लॉग ऑफ बी टू द बेस ई, और बेस में ई लिखते नहीं क्योंकि हम लोग नेचुरल लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ई नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3t हो जाएगा, क्लियर ना। वैसे y का भी होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t,
तो डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा डी अपॉन डी टी, लॉग एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर साइन ऑफ 3t है। ठीक है, अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स, बट ये एक्स है, टी है क्या नहीं, क्योंकि हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, टी के अलावा कुछ और आया तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा, ये भूलना नहीं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। तो लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, बट ये टी है क्या नहीं, तो ये क्या होगा डी एक्स अपॉन डी टी, क्या होगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है कॉस ऑफ टी होगा, बट ये टी है क्या 3t है, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा 3t होगा, 3 तो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ, सॉरी 3 तो बाहर आएगा ना, यस, तो 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 3t dt अपॉन dt, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ये तो क्वेश्चन है, समझ के चलना, यहाँ से सोल्यूशन है हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 cos 3t इंटू 1, यस, तो डेरिवेटिव ऑफ टी क्या हो जाएगा 1, एक्स को वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो देयर फॉर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स कॉस ऑफ 3t, यस, कॉस ऑफ 3t, राइट, समझे। अभी y की बारी आएगी, y की बारी, y इज इक्वल टू क्या होगा ई रेज टू कॉस ऑफ 3t, नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3t, समझे। यहाँ पर भी क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ना, t करेंगे, समझे। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, लिखना भी कैसे जानते हो ना, यहाँ से कंटिन्यू करते जाने का, अगर मुझे वहाँ पे स्पेस नहीं मिलता है ना तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा डिफ्रेंशिएट मतलब d अपॉन डी टी, ये होगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, ये क्या होगा d अपॉन डी टी, ये होगा कॉस ऑफ 3t, समझे। हाँ, अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ y क्या होगा 1 अपॉन y, बट ये मेरा सॉरी यहाँ पे t आएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ y 1 अपॉन y, बट ये मेरा t नहीं है, तो इसका फिर से होगा dy अपॉन डी टी, ठीक है, dy अपॉन डी टी, क्लियर। हाँ, अभी डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होगा माइनस साइन ना, माइनस साइन 3t, बट ये मेरा t है क्या नहीं, तो d अपॉन डी टी क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ t ना, 3 टाइम्स ऑफ t, 3 बाहर आएगा तो यहाँ क्या होगा माइनस 3 साइन 3t, डेरिवेटिव किसका होगा t का, किसका t का, यहाँ होगा 1 अपॉन y डी वाई अपॉन डी टी, तो देयरफॉर ये क्या होगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स ऑफ y, ये हो जाएगा साइन 3t, डेरिवेटिव ऑफ t क्या होगा 1, ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 3y साइन 3t, समझे। ये आ गया प्रूफ, ये डी एक्स अपॉन डी, ये डी एक्स अपॉन डी टी, ये डी वाई अपॉन डी टी है। अभी क्योंकि हम लोग जानते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी वाई अपॉन डी टी, राइट, अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, राइट। अभी देखो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है ना, तो माइनस 3y इंटू साइन 3t, ठीक है, ये आ गया डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ गई, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ये रहा, नहीं ये रहा ना, ये रहा, ठीक है, क्या है मेरा 3x कॉस ऑफ 3t, समझे। मुझे प्रूफ क्या करना है, लॉग ऑफ x लॉग ऑफ y चाहिए। यहाँ पर देखो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 तो कैंसिल हो गया ना, ये हो गया माइनस y अपॉन माइनस एक्स तो आ गया। अभी क्या करें, मुझे लॉग ऑफ x चाहिए ना, अरे देखो ना यहाँ पर मिल गया ना, देखो ये वैल्यू, इसको 1 लो, इसको 2 लो,
नहीं, इसको 2 नहीं, लॉग कहाँ पे आया था, हाँ इसको 2 लो, इसको 2, क्योंकि साइन 3t की वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ x है, कॉस 3t की वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ y है। वहाँ पुट कर दूँ, देखो साइन 3t की वैल्यू क्या है, साइन 3t की वैल्यू लॉग ऑफ x है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ x। कॉस 3t की वैल्यू क्या है, कॉस 3t की वैल्यू लॉग ऑफ y, व्हाट, लॉग ऑफ y। ब्रैकेट में यहाँ साइड में आपको लिख लेना फ्रॉम 1 एंड 2, व्हाट, फ्रॉम 1 एंड 2, मुझे dy बाई dx मिल गया माइनस वाई लॉग ऑफ x अपॉन x लॉग ऑफ y। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे प्रूफ करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, x इज इक्वल टू टी प्लस 1 टी माइनस 1, वाई इज इक्वल टू टी माइनस 1 टी प्लस 1, देन शो दैट करना है मुझे वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मुझे ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। फर्स्ट हमें x क्या दिया गया है, t प्लस 1 t माइनस 1। अभी इसमें एक ट्रिक लगाया, क्या लगाया गया, एक ट्रिक लगाया गया। कौन सा ट्रिक लगाया गया, आपको ये पता होगा, आपको ये पता होगा कि a अपॉन बी सी अपॉन डी अगर होता है तो ये ऊपर जाके चेंज होता है, मतलब रिवर्स होता है। क्या होता है, a अपॉन बी तो एज इट इज होगा, ये क्या होता है, उल्टा होता है, d अपॉन सी होता है ना। तो वैसे ही अगर मैं आपको बोलूँ c अपॉन डी दिया है, 1 अपॉन सी अपॉन डी दिया है, तो क्या होगा, d अपॉन सी के इक्वल होगा ना। मतलब क्या किया, ये ऊपर चले गया, उल्टा हो गया ना, d अपॉन सी हो गया। वैसे मैं भी इसको उल्टा करने जा रहा हूँ, चेंज करने जा रहा हूँ, तो ये भी क्या होगा, x अपॉन 1 अपॉन जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, t माइनस 1 t प्लस 1, लाइक ये मेथड के अकॉर्डिंग। देखो ना, नीचे वाला d ऊपर चलेगा ना, तो जो ऊपर वाला था वो नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन सी अपॉन डी, 1 अपॉन सी अपॉन डी। ये मेथड मैंने लगाया, आपको पता होगा ये मेथड, हम लोग पहले से जानते हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई किया। क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमारा प्रूफ थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो ना, क्योंकि ये वैल्यू हमारा कौन सा है, y का वैल्यू है। किसका है, y का वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 ना, क्या हो जाएगा 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते, क्या करते, डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को x और y का टर्म है, तो x करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। t का टर्म तो यहाँ था, जो मैंने इसको गुल कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक। ये ट्रिक अप्लाई किया और यहाँ से मैंने t का टर्म गुल कर दिया और सीधा अपना x का टर्म लेके आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से d अपॉन डी एक्स x इंटू वाई इज इक्वल टू d1 अपॉन डी एक्स। ये इंटू है तो u इंटू वी का फॉर्मूला आएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट 0, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो जरा अच्छे से यहाँ पर, तो ये होगा x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। देखो अगर हम चाहें तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, अगर हम निकालने जाएंगे तो x इज इक्वल टू आएगा ना 1 अपॉन वाई, आएगा ना 1 अपॉन वाई। तो x की वैल्यू में पुट करता हूँ 1 अपॉन वाई, ठीक है। इसको लिखता हूँ 1, इसको लिखता हूँ 1, इसको लिखो मत, ऐसा मन में रखोगे तो भी चलेगा। तो x की वैल्यू पुट करता हूँ 1 अपॉन वाई, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कहाँ से मिला, फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं होगा, वाई होगा ना, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई होगा। देखो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स तो एज ही रहेगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इस पर होगा और वाई इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, द होल अपॉन वाई आएगा जो यहाँ मल्टीप्लाई होकर फिर से 0 हो जाएगा। या तो ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वाई, तो वाई कैंसिल, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और वाई इंटू 0 इज 0, ठीक है ना। हमें ये प्रूफ चाहिए था, देखो ये प्रूफ चाहिए था, तो वाई स्क्वायर पहले, तो ठीक है पहले लिख दो, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू 0। ये मुझे प्रूफ चाहिए था, ये हमारा प्रूफ हो गया। समझे? आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।